57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत। सिंधिया को अपने गढ़ में मिला बड़ा जख्म। ग्वालियर के नतीजों ने सियासी पंडितों को चौंकाया। दो केंद्रीय मंत्रियों के रहते हार गई बीजेपी। क्या सिंधिया से हो गया है लोगों का मोह भंग? सिंधिया को अपने ही घर में मिली है मात। क्या जनता ने कांग्रेस से बगावत की सिंधिया को दी है सजा? कांग्रेस की शानदार जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा ग्वालियर से आया, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में समझेंगे कि क्यों 57 साल बाद ग्वालियर में हार गई बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या है इस जीत के मायने। तो देखते रहिए 57 साल बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत। मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को मेयर चुनाव में 4 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा ग्वालियर में आया। यहां 57 साल बाद कांग्रेस ने मेयर पद पर कब्जा जमाया है। ग्वालियर क्षेत्र से दो केंद्रीय मंत्रियों के रहते बीजेपी की हार ने पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। वहीं एक बार फिर अपना गढ़ हारने के बाद सिंधिया भी खासे दुखी हैं। ग्वालियर से बीजेपी की सुमन शर्मा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार से था। सुमन शर्मा को जिताने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। जनता ने बीजेपी की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने बीजेपी की सुमन शर्मा को 28,805 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार को कुल 2,35,154 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी प्रत्याशी को कुल 2,06,349 वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 45,762 वोट हासिल हुए। इस जीत के बाद सर्वाधिक चर्चा शोभा सिकरवार के पति और ग्वालियर से पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की हो रही है। सिकरवार ने इससे पहले विधानसभा उपचुनाव में भी सिंधिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। तब उन्होंने सिंधिया के बेहद करीबी मुन्ना लाल गोयल को 9,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। मुन्ना लाल गोयल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन सिंधिया के साथ गोयल बीजेपी में चले गए। दल बदल के चलते उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उपचुनाव में हार गए। ग्वालियर में जीत के बाद एक और सिंधिया की चौतरफा किरकिरी हो रही है। वहीं कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता तारीफें बटोर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव नतीजों को लेकर ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश निकाय चुनावों में सराहनीय व साहसी प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई। भाजपा सरकार के चौतरफा हमलों धन बल के बावजूद आपकी जी तोड़ मेहनत ने आज ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद व जबलपुर में 23 साल बाद कांग्रेस का झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया। जिन मुद्दों पर संघर्ष व जन सेवा के मूल मंत्र के साथ मैदान में डटे रहिए। आने वाले समय में गांव-गांव, नगर-नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनहितैषी व देश को जोड़ने वाली विचारधारा का परचम लहराएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने लिखा कि ग्वालियर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं हुई। शानदार प्रदर्शन, भाजपा यहां क्रैश होकर गिर गई। चुनाव नतीजों के बाद सिंधिया का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। सिंधिया कहते हैं कि दोनों सुन ले, टाइगर अभी जिंदा है। जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। एमपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नकली शेर ढेर हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर निगम में कांग्रेस मामूली अंतर से चुनाव हार गई। यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी माधुरी पटेल कांग्रेस की शहनाज अंसारी को 542 वोटों से हराने में कामयाब रही। कांग्रेस ने इस हार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज फिर साफ हो गया कि ओवैसी के मंसूबे क्या हैं। चुनाव परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी माधुरी पटेल को 52,823 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को 52,281 वोट मिले। AIMI की प्रत्याशी को 10,274 वोट मिले। आपके उम्मीदवार को 2,221 मत मिले। बुरहानपुर में चुनाव प्रचार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैदान में खूब पसीना बहाया था, बावजूद वे पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम साबित हुए। कांग्रेस का खेल AIMI प्रत्याशी ने बिगाड़ा, जिन्हें 10,274 वोट मिले हैं। AIMI ने कांग्रेस के वोटों के ध्रुवीकरण से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया।
बुरहानपुर में हार को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि आज एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि ओवैसी किन मंसूबों के साथ मध्य प्रदेश आए थे। बुरहानपुर के नतीजे साफ दर्शाते हैं कि एआईएमआई बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में पता चला था कि हम बुरहानपुर में 15,000 वोटों से लीड लेंगे, लेकिन वहां ओवैसी पहुंचे और उन्होंने अल्पसंख्यकों को भ्रमित किया। इस तरह वे ध्रुवीकरण में कामयाब हो गए, जिसका बीजेपी को फायदा मिला। मुस्लिम मतदाताओं को यह साजिश समझने की जरूरत है। एआईएमआई को दिया हुआ हर एक वोट अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम भी चौंकाने वाले रहे। चुनाव नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भी बीजेपी को असफलता हाथ लगी। सीहोर के नतीजों ने एक और जहां मुख्यमंत्री चौहान को चिंता में डाल दिया, वहीं विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया। दरअसल सीहोर जिला पंचायत में 17 वार्ड हैं और ये शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, इसलिए यहां डायरेक्ट सीएम का हस्तक्षेप होता है। सीहोर की 17 सीटों में से 10 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर कब्जा जमाया। अब 3 अन्य के समर्थन से सीएम चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में बीजेपी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है की पंक्तियां ट्वीट की थी। राज्यसभा सांसद ने लिखा था कि मामू अब समझ लो, जनता सब समझने लगी है। झूठ बोलना बंद करो और विपक्ष को झूठे प्रकरणों में फंसाना बंद करो। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 7 नगर निगम में बीजेपी के मेयर बने हैं। 3 नगर निगम में कांग्रेस को जीत मिली है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने जीत दर्ज की है। पुष्यमित्र भार्गव की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने इंदौर के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। वर्षों से इंदौर की पहचान में सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर अन्य शहरों के लिए मॉडल बन गया है। हम इंदौर की संस्कृति को समृद्ध करने और आईटी क्षेत्र में इसके बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि जनता ने हमें वोट दिया है। शहर के विकास के लिए हम हमेशा ही इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इतिहास रचा है और इस बार 80% से अधिक सीटें जीती है। ये बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से हुआ है। निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये जीत सिर्फ पुलिस प्रशासन और पैसे की जीत है। आगामी 15 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुझे यकीन है कि जनता हमारा समर्थन करेगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। अक्सर कहा जाता है कि निकाय चुनावों में वही पार्टी जीतती है जो सत्ता में होती है, लेकिन 3 निगमों पर कांग्रेस के कब्जे ने यह साफ कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।